हेलो गाइस, वेलकम बैक विद न्यू डिश। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चीला। आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं बेसन का चीला। लेट्स स्टार्ट। क्यों नहीं खाना? अब मैं इसके डैडी का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो उसमें मैं उनके लिए बेसन की चिल्ली से अलग कुछ उनके लिए ब्रेड में करके बनाऊंगी, उसको रैप करके। तो आइए देखते हैं। पहले मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। चाय में और दूध डाले। मैं चाय में पानी नहीं मिलाती, सिर्फ दूध की ही चाय बनाती हूँ इनके लिए। तो उसके लिए मैंने इसमें तैयारी कर दी और फिर मैंने लिया ब्रेड। और ब्रेड में मैं इसको रैप करूंगी, मतलब मैं सबसे पहले रखूँ, इनका ऊपर से रैप करती हूँ। फिर उसको रैप पे पलट दिया और फिर उसको भाप से भी रैप कर दिया बेसन के, मतलब इसमें मैंने टमाटर और प्याज की स्टफिंग डाली हुई है, तो उसको रैप कर दिया। ये भी बहुत टेस्टी बनता है। अन्ना के लिए तो मैंने चीला ही बनाया था, लेकिन मैंने इसके डैडी के लिए मैंने कहा ब्रेड से कुछ करके बना देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा चीले से। तो और उसमें मैंने कटोरी में चटनी लेकर आई, सौंठ। बहुत ही यम्मी सौंठ बनी हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, वही सौंठ है। ये इस चीज से बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चाय भी बनने वाली है इसमें मैंने, और वो ब्रेड का ये चीला भी बनने वाला है। तो मैंने सारी तैयारी कर दी है और दे के आते हैं फिर उनको ये रख के। ये हो गया, इसको फिर कट करेंगे। तो चाय बन गई है। पहले मैं इनका ब्रेड को कर लेती हूँ, उसके बाद चाय छानूंगी। इसको कट किया मैंने बीच में से दो ट्राइंगल शेप में। और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना। अब चाय को छान दिया है और ये रखा मैंने इसको चीले को, और ये हम दे के आते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी बनाया और कॉफ़ी बनाई और मैंने ये एंजॉय किया खाते हुए। ये बहुत टेस्टी बना था और चटनी से तो इसका मज़ा दो गुना ही हो गया था। तो मज़ा आ रहा था खाने में। ये देखिए, तो मैं कितने टीवी देखते देखते मज़े से खा रही हूँ। मैंने पहले ही बेसन घोल के रख दिया था। अब उसमें हमने नमक, मिर्च और धनिया डाला है और थोड़ी-सी हल्दी डाली है, पिंच ऑफ, और पानी डाल के अच्छा इसको घोल बना दिया है, बैटर अच्छे से। और इसमें हम प्याज़, टमाटर और थोड़ी-सी शिमला मिर्च डालेंगे। तो अब अंडम नहाने गया हुआ है, इतनी मैं उसकी तैयारी कर देती हूँ, फिर उसको गरम-गरम उनको खिलाएँगे। तो मैंने प्याज़ को कट किया
प्याज कट की और चॉपर में सारी चीज़ें एक साथ चॉप कर लेंगे। एक-एक मैंने थोड़ी-थोड़ी ले ली है सारी चीज़ें और एक साथ सारी चॉप करके इसमें मिक्स करके चीला को बना देंगे। मतलब सुबह के टाइम बहुत जल्दी रहती है तो इंस्टेंट वाले काम होते हैं। तो मैंने ऐसे करके इसके लिए चीले की तैयारी कर दी है। और ये मैंने अच्छे से घी ऑयल स्प्रेड किया है तवे पे ताकि चीला चिपके ना। थोड़ा पतला सा घोल बनाया क्योंकि बेसन है तो फिर अगर मोटा रहेगा तो वो थोड़ा कच्चा रहने का भी डर है और उसको सिम गैस पे करेंगे क्योंकि ताकि ये अंदर से भी अच्छे से हो जाए। और फिर इसको मैंने पलटने की कोशिश की लेकिन अभी कच्चा है नीचे से इसलिए भी चिपक रहा है, नहीं पलटा जा रहा है तो थोड़ा सा और सेकेंगे, उसके बाद पलटेंगे। अगर सिक जाएगा तो वो इजीली पलट जाएगा। तो ऐसे करके मैंने इसको किया और ये थोड़ा-सा हो गया लेकिन पलट गया है अच्छे से, अभी थोड़ा कच्चा है क्योंकि मैंने सिम गैस कर दी थी अन्नों को रेडी करने के लिए और ये तेज़ गैस पे अब इसको फटाफट इसको सेक देंगे। तो मैंने ऐसे करके इसको सेका, एक उसकी अभी और केचअप रखी थी ऑलरेडी बाउल में, तो ये केचअप यूज़ कर लेंगे इसको अभी खिलाने के लिए और स्पून में दूसरी केचअप दे देंगे इसको। वो सौंठ नहीं खाता है, बस समोसे के साथ खाता है, वरना उसको सौंठ नहीं पसंद है ये वाली, बस समोसे में पसंद है, समोसे में तो यही वाली चाहिए मीठी वाली। तो केचअप उसके लिए लेके चलते हैं और अब उसके स्कूल के लिए एक बना देते हैं चीला। एक उसको मैंने खिला दिया है और अब उसके लंच में डाली केचअप और उसके लंच लगाई अब किया बंद और इसको चीले को रैप कर देंगे बटर पेपर से। और ये हो गया है, अच्छे से सिक रहा है, तो इसलिए मैंने बटर पेपर को कर लेते हैं कट क्योंकि वो बहुत बड़ा बटर पेपर है, तो वो वेस्ट होता है फिर इसलिए मैं उसको हाफ हाफ करके उसमें रैप कर देती हूँ। उसका लंच ये मैंने हाफ कर लिया पेपर को और ये मैंने उसमें लंच को लगा दिया और ये मैंने बाद में आए दिन के लंच की तैयारी के लिए अर्नव स्कूल से आने वाला है तो मैंने कहा चलो उसके लिए सैंडविच बना देती हूँ। तो मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च को कट कर रखी करेंगे वो चॉप करेंगे। तो मैं सैंडविच बनाऊंगी, पहले प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी, उसके बाद टमाटर और शिमला मिर्च फ्राई क्या कर लूंगी, सॉटे कर लूंगी, गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। और मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल डाल दिया था, उसमें मैंने प्याज को डाल दिया है और उसको इतने ये गोल्डन ब्राउन होती है इतने प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं छोटा छोटा और सैंडविच बनाएंगे उसके लिए। तो वो ये खा लेता है और उसके साथ बनाएंगे कोल्ड कॉफी। तो प्याज और थोड़ा सा हो गई है गोल्डन ब्राउन, तो ये करके अब इसमें ये चॉप करके इसमें ये डाल देते हैं। तो और यहाँ से प्लेटफॉर्म को कर देते हैं क्लीन। मुझे साथ साथ प्लेटफॉर्म क्लीन चाहिए, नहीं तो मेरे से काम नहीं पता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने प्याज टमाटर डाल दिया और उसको सिम गैस पे कर दिया है और ब्रेड निकालेंगे। ब्रेड निकालेंगे और इससे पहले तो मसाले डाल देते हैं, हल्का सा मिर्च और बल्कि नमक ही डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, बहुत ही माइनर सी मिर्च डालेंगे क्योंकि अर्नव के लिए मेरे घर में खाना बनता है तो मैं मिर्च का यूज कम करती हूँ, नहीं तो वो पानी पानी पीता है। और केचप लगाई मैंने ब्रेड पे, अर्नव स्कूल से केचप ये बचा के ले आया था क्योंकि वो खा के ही नहीं आया आज लंच, तो इसलिए मैंने यही केचप को उसकी यूज कर लिया है और कम रहेगी तो हम और लगा लेंगे। तो मैंने निकाल लिया पैकेट से और मैंने जो रह गई थी उसको भी स्प्रेड कर दिया है। और ये प्यूरी भी ऑलमोस्ट डन हो गई है, अब इस पे रखा मैंने नॉन स्टिक पैन और पैन से हम सेकेंगे जिस पे ऑयल या घी जो भी आप यूज करते हैं वो कम लगाते हैं, मैं तो लेकिन घी में सेकती हूँ। मैं मोस्टली अर्नब के लिए जो काम करती हूँ वो घी वाला करती हूँ। तो मैंने कोल्ड कॉफी के लिए दूध ले आई हूँ और 3 पैकेट 2 गिलास बनानी है तो मैंने 3 पैकेट इसमें कॉफी के ऐड किए हैं और चीनी। और इतने मैं इसको सिम गैस पे रखूंगी कि ब्रेड भी सीख जाएगा हमारा सैंडविच भी और दोनों पे लगा ली। मैंने सिर्फ इतना ही बनाया था कि ये 2 ब्रेड पे ही लग पाए क्योंकि फिर नहीं तो वेस्ट होता है। तो अर्नब और मेरे लिए ही मैंने किया था और घी लगा दिया है इस पे भी अच्छे से। और इसको आप करेंगे कोल्ड कॉफी के लिए ग्राइंड माइल्ड मिल्ड माइल्ड मिक्स मिक्स मिक्स। तो ऐसे करके मैंने बनाई कोल्ड कॉफी और अर्नब और मैं ये इंजॉय करते हैं, दिन में अगर हम कुछ बनाते हैं तो हम बैठ के अच्छे से इंजॉय करते हैं। मतलब मैं उससे पूछती हूँ उसके स्कूल में क्या रहा कैसे रहा तो मुझे बताता है सारी चीजें, तो हम ऐसे करते कराते हमें खाते पीते सारी बात कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये ट्रे में रखे अपने गिलास और देखा कि ब्रेड को अब करती हूँ
ये सिके हैं या नहीं। और इसको मैंने कट किया, इसको भी ट्रायंगल शेप में, क्योंकि ये ईज़ी रहता है मुँह में बाइट करने में अर्नब को, और मतलब मुँह गंदा भी नहीं होता है क्योंकि उसको तो साथ-साथ टीवी, फ़ोन चाहिए होता है, तो इसलिए मैं उसको कट करके देती हूँ। वैसे तो सैंडविच को ट्रायंगल या किसी भी शेप में आप कट कर सकते हो, जो आपको ईज़ी लगे। तो मैं ट्रायंगल में करती हूँ, क्योंकि अर्नब को ये वाली शेप पसंद आती है। तो मैंने ये रखे ब्रेड और सैंडविच, और ये अब चलते हैं अर्नब के पास लेके, पहले हैंड वॉश कर लेते हैं, क्योंकि वो हो गए हैं घी ऑयल में पूरा। और उसके बाद देखो हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपने सैंडविच को, और सैंडविच सच में बहुत टेस्टी बना है, मज़ा आ गया सैंडविच खा के। और पी कोल्ड कॉफ़ी। और ये देखो मेरा ना स्कूल से आके इसको इतनी गर्मी लगती है, ये एसी में भी ऐसे ही बैठता है। संता कहेगा थोड़ी देर मम्मा प्लीज़ कपड़े मत पहनाओ, मैं पक जाता हूँ कपड़े में, क्योंकि वो स्कूल में पूरा टाई, पैंट और ये सब। तो उसके बाद मैं शाम को आ गई हूँ बैंगन के भरते की तैयारी के लिए। एक्चुअली मुझे बनाना तो कुछ और था आज, बट मेरी फ्रेंड आ रही है, वो कह रही मैं आऊँगी 7 बजे तक, तो उससे तू फटाफट से फ्री हो जाइयो, फिर हम गप्पे लड़ाएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने आज फटाफट वाला काम किया। तो मैंने बैंगन का भरता और रोटी बनाने की तैयारी शुरू की, वरना मैं कुछ और बनाती, बट वो मुझे गरम-गरम ही करना पड़ता, तो इसलिए मैंने कहा चलो तो आज कर देते हैं इतना काम कि आज खाना बना के रख देते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से मैंने बैंगन को भून लिया है, और मैं बैंगन भून के बनाती हूँ, क्योंकि अगर बैंगन फट जाता है उसका मतलब, वैसे तो मैं कट भी लगा देती हूँ, कभी कट लगा देती हूँ, कभी नहीं, वैसे ये बहुत देख के लाते हैं, बट कभी कभी हो जाती है कि इसमें बैंगन में कीड़ा भी निकल जाता है। बट अगर बैंगन फट रहा है गैस पे तो उसका मतलब कीड़ा है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरे बैंगन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, फटे नहीं है, और मैं उसको बहुत ध्यान से करके बनाऊंगी। और मैंने इसमें एक मोटी मिर्च डाली है, क्योंकि पतली मिर्च बहुत तीखी होती है। तो कल इसके डैडी मोटी वाली मिर्च लेकर आए, तो मैंने उसमें एक मिर्च ऐड किया और टमाटर को कट किया है छोटे-छोटे पीसेस में, और प्याज को मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिया है। कढ़ाई रखी मैंने, भून गए हैं ऑलरेडी बैंगन, तो मैंने उसमें हल्का-सा ऑयल डाला है, थोड़ा-सा जीरा और थोड़ा-सा हींग ऐड करेंगे, और उसके बाद हम प्याज को डालेंगे, इसको चलाने के लिए तड़क जाए, तो हम प्याज डालेंगे। इतने बैंगन भी एक तो भुन गया था, और इतने और भी भुन रहे हैं, साथ-साथ भुन जाएँगे, और मैंने प्याज को डाल दिया है। और फिर प्याज को चलाया गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे। उसके बाद मैंने बैंगन को एक-एक करके रख दिया है साइड पे। उसके बाद मैंने बैंगन को भी छीलना शुरू किया। बैंगन गरम है तो छीलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ये इजीली उतर जाएगा, तो मैंने हल्का-सा नाइफ से इसको वो करके छील दिया है। एक-एक करके मैं छीलूँगी इसको। ये और छिल जाएगा तो मैं दूसरी प्लेट में इसको रख दूँगी, इसके सामान, इसका जो गूदा है वो अलग करके। और जो ब्लैक-ब्लैक हो जाता है तो ये इजीली निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो लेकिन बैंगन का भरता इस तरीके से भून के बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है खाने में बैंगन के भरते को। और हाँ, मैं पर्सनली बैंगन का भरता मोस्टली बनाती हूँ, मतलब पसंद है इनको भी, चावल के साथ भी ये अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो मैं आलू बैंगन कम बनाती हूँ, क्योंकि ये हम लोग बैंगन का भरता ज़्यादा खाते हैं, और बैंगन का जो आलू बैंगन है वो छोटे वाले आलू के छोटे वाले बैंगन के अच्छे लगते हैं, तो ये गोल बैंगन लेकर आते हैं मोस्टली, छोटे वाले नहीं लाते हैं, तो इनसे बैंगन का भरता ही बनता है। बैंगन का भरता गोल बैंगन का ही बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने ऐसे-ऐसे करके इसको सबको भून लिया था, और सबको छील के और मैंने इसका मैश कर लिया अच्छे से। ये देखो। और बैंगन भूनने के बाद गैस पे भी बहुत ही कम देर के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंगन भुना हुआ होता है, तो बस मसाले भूनने होते हैं, टमाटर, प्याज और जो भी इसमें आप स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किया है, नमक, धनिया, मिर्च और बहुत थोड़ी-सी हल्दी को ऐड किया है, और वो मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफर कर देते हैं। हम आटा लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो वो आ जाएगी, तो इसलिए मैंने उसमें आटा लगाना शुरू किया फटाफट से, और रोटी बना के रख देंगे। और आज हम रखी हुई रोटी ही खा लेंगे, वैसे तो 7 बजने वाले हैं, तो इतना कोई वो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा, अभी तो गर्मी है, ठंड में थोड़ा लगता है कि ठंडा हो गया, लेकिन ये तो गर्म ही रहेगा जितने आएँगे। तो मैंने ये बना-बनू के अपना इसमें लगाया कैसरोल में बटर पेपर, और एक-एक करके पहले मैंने रोटियाँ बनानी शुरू की। पहले वही गाय की रोटी बनेगी, और उसके बाद हमारे हमारे लिए बनेगी। तो ऐसे करके मैंने रोल 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 करना शुरू किया, और रोटी ही बनाएंगे, पराठे मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब अगर स्टफिंग वाले हैं तो ही बनाती हूँ, अदरवाइज मैं रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि अर्नब को रोटी ही पसंद है।
वो पराठे कम खाता है। पहले वो पराठे ही खाता था, लेकिन अब तो वो रोटी ही खाने लगा है, क्योंकि रोटी कहता है सॉफ्ट रहती है मम्मा, तो इसलिए वो रोटी ही खाता है मुझसे। और ये बैंगन का भरता भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस बाद में इसको हम धनिए से गार्निश करेंगे। अभी इसको अभी थोड़ी सी देर और करके फिर इसको ढक के रख देंगे। ऐसे करके मैंने सारा रोटियां बनानी करी, मैंने एक एक करके मैंने रोल किया, उसको बेला, उसको सेका और कैसेरोल में रखी गई बना बना के। हम तीनों के लिए बनेगी, तो ऐसे करके बन गया है मेरा खाना। मैंने आटा भी रख पलट दिया है डब्बे में, और ये हो गया है हमारा डन। तो उसके बाद डाला मैंने धनिया बैंगन के भरते में। और आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही था। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस मैंने एट लास्ट खीरा को कट कट करके मैंने इसको डब्बी में करके रख दिया है। और बाय बाय गाइस।